जय हिंद दोस्तों। फ्रेंड इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है जावा में। ओके, सबसे पहले हमने इससे पहले देखा था कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। पॉलीमॉर्फिज्म वो होता है कि हमने जैसी एक मेथड बनाई है ए नाम की। ओके, जैसी हमने एक मेथड बनाई है ए नाम की, यहाँ पे देख सकते हैं, और इसी को हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं बी में और यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं सी में। ठीक है, बट यहाँ पे हम एक्सेस करेंगे तो इसको मॉडिफाई कर लेंगे, इसमें और फीचर लगा देंगे। यहाँ पे सी में भी एक्सेस करेंगे तो इसमें कुछ फीचर हटा देंगे, कुछ इंक्रीज कर देंगे, कुछ डिक्रीज कर देंगे। तो इसी को पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन है कि मेनी फॉर्म, एक फॉर्म को मैनी अलग अलग फॉर्म से हम एक्सेस कर सकते हैं। ओके, इसी में हमारा फर्स्ट जो है मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, इससे हम मेथड ओवरलोडिंग, इससे ही हम एक ही मेथड को अलग अलग चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ओके, पहले रब कर देते हैं। तो ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या है। इफ़ अ क्लास हैज़ मल्टीपल मेथड। ओके, एक क्लास है जिसमें मल्टीपल मेथड है। ठीक है, हमारी जैसी एक क्लास है जिसमें एक क्लास ये है और एक क्लास है, एक मेथड ये है जिसका एक ही नाम है। ठीक है, क्या है, इफ़ अ क्लास हैव मल्टीपल मेथड हैविंग सेम नेम, बट इस जो एक ही हमारी जो क्लास है उसमें एक मेथड है और एक ही जैसी मेथड पूरी बहुत सारी है। ठीक है, बट उनका जो नेम है वो सेम ही है, बट द डिफरेंट पैरामीटर इज नो हैज़ मेथड ओवरलोडिंग। जो उनमें जो पैरामीटर पास करेंगे वो डिफरेंट होंगे, इसी को मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं। ओके, हम प्रोग्राम में देखते हैं जिससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हो, हमने क्या किया है, हमारी एक क्लास बनी है जिसका क्लास का नेम में फर्स्ट मेथड प्रोग्राम PRO लिखा है हमने। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक मेथड बनाते हैं। ठीक है, मेथड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो टाइप की मेथड होती है, एक स्टैटिक एक नॉन स्टैटिक। हम स्टैटिक मेथड बनाते हैं, वॉइड स्टैटिक वॉइड मेथड का नाम ए रख रहे हम। ओके, हमारी एक मेथड बन गई, इसमें हम एक आउटपुट करवाते हैं। फर्स्ट मेथड या फर्स्ट मेथड बोलेंगे सही रहेगा। फर्स्ट मेथड रन। ठीक है, फर्स्ट मेथड रन। ठीक है, हमने क्या किया है, एक मेथड बनाई है जिसका नाम ए है और इसमें 0 पैरामीटर पास किए हैं। ओके, हमने इसमें आउटपुट करा है और हम मेन मेथड बनाते हैं। मेन मेथड में हम इसे कॉल करते हैं। जैसे हम एक पहले इसमें भी एक आउटपुट करते हैं, जिससे कि हमें ज़्यादा चीज़ समझ में आएगा। हम देख रहे हैं मेथड ओवरलोडिंग। ओके, मेन मेथड मेथड रन। ठीक है, फर्स्ट मेथड रन हमारी यहाँ पे होंगी और हम क्या करते हैं, जैसे कि हमें पता है कि स्टैटिक है, ये हमने एक मेथड बनाई है जिसे हमें कॉल करना पड़ेगा मेन मेथड में। तो हमें मेन मेथड में कॉल करने के लिए उसे क्लास का नेम डॉट मेथड का नेम, ओके, रन करते हैं। तो हमारा आउटपुट में क्या आ रहा है, देखिए, जैसे जैसे कि आप देख सकते हो, मेन मेथड रन, फर्स्ट मेथड रन। ठीक है, जो हमारा जो फर्स्ट ये मेथड का रन हुआ है, ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड वाला, और सेकंड मेथड जो हमने कॉल किया है, ठीक है, इसको हमने यहाँ पे कॉल किया है तो ये रन हुआ। अब हमें क्या है, जैसे कि हम एक कुल चीज़ देख सकते हैं, हमने क्या किया है, एक ही मेथड बनाई है और इसको बार बार कॉल कर सकते हैं हम। एक ही मेथड बनाई है, हमको बार बार एक ही वेरिएबल बनाना, हम बार बार इसे कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने बार हम कॉल करेंगे उतने बार ये आउटपुट आएगा। हमने 3 बार कॉल किया है मेथड ए को, ये मेथड ए को हमने 3 बार कॉल किया है तो 3 बार रन हुआ है। ठीक है, 3 बार आउटपुट आया है। ओके, हमने एक फर्स्ट जो मेरी मेन मेथड को एक ही बार
कॉल किया है तो एक ही बार रन हुआ, ठीक है। अब हमें क्या देखना है कि मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग हमने क्या पढ़ा था कि एक ही मेथड रहेंगी जिसके सेम नेम रहेंगे, सेम मेथड नेम बट डिफरेंट पैरामीटर पास होंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया है, एक मेथड ये बना ली है, ठीक है। दूसरी मेथड ये है हमारी, और तीसरी मेथड ये है, ठीक है। क्या हमारी एक मेथड ये है, दूसरी मेथड ये है, और तीसरी मेथड ये है, और हमारी मेन मेथड तो ये है ही है, ओके। अब हम क्या करेंगे कि हमने पढ़ा था कि मेथड का नेम हमारा सेम है, देख लो ए है, ठीक है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर पास करेंगे, जैसे इंट ए, इंट ए और इंट बी। अब हमने क्या किया, जैसे आप देख सकते हो कि हमने एक मेथड ये बनाई है, दो तीन मेथड बनाई है। तीन मेथड बनाने के बाद हम सीधे कॉल सिर्फ एक ही मेथड को जैसे हमने जो पहले बनाया था वैसे ही कॉल कर रहे, बट हमने क्या किया कि मेथड का नेम एक ही है, ए मेथड ही है, ठीक है। मेथड का नाम सेम है बट डिफरेंट पैरामीटर, ये जो फ्रेंड जो ब्रेसेज में जो पास करते हैं इसे पैरामीटर बोलते हो, कि पैरामीटर में पास करते हैं। जैसे इंट हमने, इसमें 0 पैरामीटर है, इसमें 1 पैरामीटर है और इसमें 2 पैरामीटर है, ठीक है। तो अब इसे रन करते हैं हम, तो हमारा आउटपुट है जो अभी सेम ही आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमारा जो मेन मेथड का ये रन हुई है, सेकंड मेथड, फर्स्ट मेथड, फर्स्ट और फर्स्ट, इसमें भी 3 बार वही हुई, क्योंकि हमने यहाँ पे एक ही को बार-बार कॉल किया है। ये इसे पहचान नहीं पा रही कि हम इससे सेकंड वाले को कॉल कर रहे हैं कि थर्ड वाले को कॉल कर रहे हैं। तो हमें क्या, ठीक है, हम यहाँ पे और भी एक चीज़ कर सकते हैं, ई सेकंड मेथड कॉल थर्ड, ठीक है। अब जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें हमने यहाँ पे फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, थर्ड मेथड कर दिया। फिर से रन करके देख लेते हैं, जो हमारा आउटपुट है वो सेम ही आएगा, फर्स्ट 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 ही आ रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि हम, मैं कह रहा हूँ कि ये हमारी मेथड का नाम तो सेम है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला कॉल हो जाए और ये कॉल हो जाए, तो ये कॉल क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपको इसमें यहाँ पे पास करना पड़ेगा। जैसे कि आपने यहाँ पे इंट पास किया है, तो आपको इंटीजर टाइप का एक आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ 100 पास करा, तो देखो जैसे कि अब हमारा आउटपुट आता है, फर्स्ट मेन मेथड, फर्स्ट मेथड, ये सेकंड मेथड। सेकंड मेथड कैसे कॉल होगी? क्योंकि हमने यहाँ पे आर्गुमेंट पैरामीटर्स में एक पैरामीटर पास किया था जिसमें हमने एक आर्गुमेंट 100 पास किया। तो ये मेथड को, एक ही मेथड है, तो हमने वो मेथड ने पढ़ लिया कि अच्छा मेरे को ये वाली मेथड को कॉल करना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमने 2 टाइप के पैरामीटर पास किए, तो यहाँ पे हम इन टाइप के, तो यहाँ पे हम 100 200 कर थ्रू में 2 पैरामीटर्स पास कर देते हैं, ठीक है। अब रन करते फिर से, तो देखो जैसे कि हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो इसने भी रीड कर लिया कि ये हम 2 पैरामीटर्स पास, 2 आर्गुमेंट पास किए, तो ये मेथड को रीड कर लिया कि अच्छा मुझे कॉल किया गया है इसलिए थर्ड। अब फ्रेंड जैसे कि हमने भी देखा, इसी को मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं। अब जैसे ही हमने देखा कि हम ऐसा हम सिमिलर कर लें सी, तो आप एक ही टाइप के पैरामीटर्स, दो मेथड का नाम एक ही रहेगा, तो आप दो सेम टाइप के पैरामीटर्स पास नहीं कर सकते। जैसे ही हमने यहाँ पे 2 पैरामीटर्स पास किए, यहाँ पे भी 2 किए हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे 2 करना होगा, तो यहाँ पे आपको एक मतलब सभी में डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर ही पास करना होगा, तो ही आपका मेथड ओवरलोडिंग हो पाएगा, ओके। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने क्या किया है, हमने इसमें वैल्यू चेंज कर दी है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया कि इसमें 2 कर दिया, इसमें 3 कर दिया है, क्योंकि मैं दिखाना चाह रहा था कि हम एक ही जैसे दोनों में इंट, यहाँ पे भी इंट 2 वेरिएबल पास करें, यहाँ पे भी 2 पास करें, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मेथड ओवरलोडिंग फ्रेंड यही होता है। और अब इसमें एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल भी पास करते हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, स्ट्रिंग एस, ठीक है। तो आपको जैसे यहाँ पे आपने स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल पास कर रहे हैं, तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, आपको इसमें एक स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा, जैसे कि जावा पास कर रहे हैं, ठीक है।
तो ये रन हो गया, ठीक है, सिमिलर रन हो गया। फ्रेंड आई होप आपको समझ में आया कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, कि मेथड का नाम सेम रहेगा बट डिफरेंट आर्गुमेंट पास करेंगे, डिफरेंट पैरामीटर्स पास करेंगे। 0 पैरामीटर्स, यहाँ पे 3 पैरामीटर्स है, यहाँ पे भी 3 पैरामीटर्स है, बट डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर है। ओके, यहाँ पे एक स्ट्रिंग आ गया है, यहाँ पे तीनों इंटीजर टाइप का है। आई होप आपको समझ में आएगा मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को